नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमन भास्कर है। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इतिहास की रोशनी में स्वागत है। हम किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था जो 1895 से चला था, और हमने 23 तक बात कर ली इसके दो चरणों की। एक तो जो 15 तक चला था और एक जो 15 से 23 तक चला था। प्रथम चरण का नेतृत्व करता कौन थे? साधु सीताराम दास। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गोविंदपुरा से स्टार्ट हुआ था। और दूसरे चरण में हमने बात की थी उपरमाल पंच बोर्ड, जिसकी स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने की थी, और ये 16 में इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। और बाद में वो अंग्रेजों और उसके बीच में, किसानों के बीच में समझौता होता है 1922। अंग्रेजों ने इसको समझौता करवाया था। उस समय अंग्रेजों का जो एजीजी कौन था? राजस्थान का जो था रॉबर्ट हॉलैंड, जिसका और उसका सचिव आंगलवी भी यहाँ आया था। विल्किसन जो पीए था मेवाड़ का, वो भी यहाँ आया था। प्रभात चटर्जी जो मेवाड़ का दीवान था, और जो बिहारी लाल था वो अंग्रेज़ों की तरफ से आए थे। और किसानों की तरफ से हम बात करें तो मोतीराम जी जो सरपंच थे कि बिजोलिया में, जहाँ पे ये आंदोलन चल रहा था वहाँ पे। और नारायण जी पटेल मंत्री थे यहाँ के, और नारायण जी पटेल को बेकार नहीं देने पर उनको कारावास भी हो गया था। और नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा 35 लाख बाग कम की गई थी समझौते के अंतर्गत, और भूमि बंदोबस्त की बात की गई थी, और जो बंदी है उनको छुटाया जाए। और विजय सिंह पथिक को 23 में जेल हो गई और 17 तक वो जेल में रहे। एक बार विद्रोह मतलब किसान आंदोलन दब गया था, मतलब शांत हो गया था, तो जो निष्कर्ष निकला। फिर तीसरा चरण की हम बात करते हैं। दो चरणों की तो बात कर ली। तृतीय चरण जो मुख्य था तो 27 में चला था, 1927 में, और 41 तक, जब तक समझौता नहीं हुआ था वहां तक चला था 1941। किसान की तो पहले भी हालत ऐसे ही खराब थी और आज भी ऐसे ही है। जैसे आज भी किसान आंदोलन 2.0 का चल रहा है। तभी तो एक किसान अपने पुत्र को किसान नहीं बनने देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ भी, क्योंकि सरकारें इसके ऊपर किसान पे ध्यान नहीं देती हैं। और वैसे बोलते हैं ऐसे हैं कि किसान को अन्नदाता है, मगर किसानों की बात अभी भी दुर्दशाई है। उस टाइम पे भी दुर्दशाई थी कि भाई कुछ नहीं समझते हैं किसानों को। वैसे ही आज भी वैसे ही चल रहा है आंदोलन। तो हम बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों के टाइम की, राजाओं की। तो तीसरे चरण में की बात करें तो जो 23 से 26 के बीच में जो पीरियड था, 1923 से 26 के बीच में, उस समय बिजोलिया में ये हालत थी, कभी तो बारिश ज़्यादा हो जाती थी और कभी कम। तो वहाँ पे अकाल की स्थिति बनी रहती थी। और जो भूमि बंदोबस्त का बोला गया था, तो एक ट्रेंच को भेजा गया, ट्रेंच आयोग। उसने 1926 में एक जो भूमि बंदोबस्त किया था, भगवान जाने किस नशे में था ये। इसने एक अलग ही रूप से इसका भूमि बंदोबस्त किया था। कैसे? इसने सिंचित भूमि थी ना, जो सिंचित भूमि पे तो कर कम लगाए थे, और असिंचित भूमि थी ना, उसमें कर ज्यादा कर दिया था। कि उल्टा कर दिया था इसने कि सिंचित भूमि में तो कर आपको कम देना पड़ेगा, और असिंचित भूमि में तो बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। तो पता नहीं किस नशे में इसने ये किया था। तो इसने भूमि बंदोबस्त कर दिया। फिर किसान प्रॉब्लम में आ गए। हिसाब अब किए करा तो राम नारायण चौधरी हो, माणिक्य लाल वर्मा है, बागाकन गया, बोले साहब के करा, बोले अब तो क्या बताऊँ, बोले अब तो। बाद में विजय सिंह पथिक भी 23 से 27 के बीच में जेल में रहते हैं। तो 27 में इनका छूटने का टाइम आ गया था। वह बोला कि देखो आप अब छोड़ दे, शायद सिंचित में काम करना ही छोड़ दे, शायद टैक्स के कानून ले सी। तो बोले बात तो बढ़िया बात है। तो फिर नेता बोला कि एक बार विजय सिंह पथिक जो मैन है हमारे, उनको और पूछ लेते हैं। तो ये विजय सिंह पथिक 27 में गया, बोले साहब क्या करा। क्योंकि विजय सिंह पथिक को एक जरूरी है याद रखना कि विजय सिंह पथिक को जब मेवाड़ के दिन से छोड़ा गया था, तो इस पे बैन लगा दिया था कि आप मेवाड़ ये बिजोलिया में आप नहीं रह सकते। बोले किजा दर्शू, बोले मान के ब्रो कि जा, बोले बिस्तर बांध के कट्ठे भी निकल, वहाँ कौन राखा तन, बोले यहाँ कोई मतलब थोड़ी है।
बोले मतलब ही है, बोले उठो गाल दूंगा जेल में। बोले जेल बारे, बोले बारे ही ठीक है, बोले जेल हूँ तो एक दूसरी जगह को केंद्र बनावे बिजोलियन सोल्डर, जिसका नाम था वो फुरारिया। तो ये फुरारिया को आपको केंद्र बनावी, तो ऐसा सगड़ा किसान जा कि एक अगन विजय सिंह पथिकन जाए 27 में कि साहब के करा में तो प्रॉब्लम मारे, बोले के हुई समझो तो ईगो हो ना, बोलो ओ तो गो बोले भूमि बंदोबस्त के लिए एक आदमी आयो ट्रेन हो गया, बोलो कौन सो सस्तो नसो करेड़ो जो भूमि सिंचित भूमि पर तो कर कम लगा गो, असिंचित पर ज्यादा लगा गो, बोले ओ कौन सो मतलब हुआ, बोले आई तो मैं थान पूछना यहाँ। तो बोले क्या करो जाए अब जना विजय सिंह पथिक बोलो सोचण दो मन सोच साची बोलो अपा असिंचित भूमि नहीं राखिया तो बाप जी कर किकनू लेसी है ना, बोले अभी बात बोले थे शाणी की, बोले मैं तो बात शाणी खूंजना इतने दिन होगा नेतृत्व करता जना, बोलो के करा तो बोलो इन कर श्याणा, बोले किधर जैसी भूमि, बोलो सामंत ने दे देश्या और सामंत ने देता नहीं, सामंत तो गड़गड़ा सी बोलो अल्टा सी बोलो कि अब मेरी भूमि को क्यों सी, बोले थारा हाथ पग पकड़ शीर, थारा हाथ जोड़ शीर, थान मना सी कि थारी बात मैं सुन ले सी और भूमि कर न कम कर दे सी और बनने बाद में थान उठी दे देसी, बोले साची खो गए, बोले साची। एक किसान भाग्या ठिकानेदार गन गया, बोले साहब बोले के, बोले साहब बोले के, बोले एक बात करनी है, बोले बता, बोले आ थारी सिंचित भूमि पर कर ज्यादा लगाए ने, बोले हाँ लगाए, तो बोले ओ थारी सिंचित भूमि उठी रखो, बोले क्यों, बोले मैं नहीं कर सिया खेती ना, बोले थे कर किकनू ले सो, बोले अच्छा यहाँ बात है कि, बोले मैं तो देखो नाक का बेच दूंगा मेरे तो क्यों कौन बट्टा है, तो बोले जन और अब भी कोई लेना चाहे नहीं, मैं बाद में क्या भूमि जब्त कर लूंगा, पट्टा पाटा इन्हें थारा ठाया करके अलमारी को मार दूंगा ताड़ो जना, बोले अब भी कोई लेना चाहे तो ऑफर लास्ट है, बोलियो लास्ट पर बोलूँ 2-4 बात की। आधा किसान बोले साहब मारे तो उठा दे दो 85 एक और बच्चा 50% बन हो जू यहाँ 2-4 गोली दी बाड़ो कि मैं यहाँ जब्त कर लिया है तो फिर आगे पीछे फिर लार में कौन करा यूं और 85% और आधा होगा, आधा ले कि बोले साहब मान तुम्हारा उठा दे दो, मैं तो ये आगा बात मैं तो नहीं करना, थोड़ा बहुत बच्चा अब भाया या कड़मा हाँ बोलो ना मैं को नहीं लिया जना, बोले के कर से जना, बोले क्यों ही करना पड़ जा थारा हाथ पग जुड़ा देशा, ठिकानेदार भी बदमाश हो, बोले मैं भी सिरेदार डाकू हूँ, बोले कि यहाँ बोले महाजन ने बेच दियो जमीन, और महाजन भूमि बेच दी नीलामी राखी जना भाई आधा पर्दा लेगा भी पूरी भूमि खरीद ली जना भाई किसान पहले तो अल्टाता फिर 1-2 महीना तानी ठिकानेदार का फिर राम नारायण चौधरी ने खियो और माणिक्यलाल वर्मा ने खियो, बोले आप तो कोई इलाज को नहीं, बोले के करा, बोले आप लो भाई डाके उठा चला पथिक जिन से बेड़ा हो गया, बोले साहब बोले के बिजोलिया में तो हो ही को नहीं इन क्या को बेरो ओ भाई आप सगड़ा किसान गया कि बोले साहब बोले के ना, बोले थे मन वो आइडिया दियो ने, बोले हाँ दियो, काम करियो कौन करियो, बोले करियो, बोले दबाव बनियो कौन बनियो, बोले बनियो, बोले जना आधा किसान बोले मगर एक बात और है, बोले के, बोले वो दबाव मार पर ही बन गो, बोले मतलब, बोले वो भूमि जब्त करके महाजन बेच दी, बोले आ तो मैं तो सोची को नहीं ही ये पथिक वगैरह है, सोचियो कि भाई अब भूमि भी दे देना इनको खरीद वालों को मिल सी आगो आइडिया हो, मगर महाजन भी तैयार बैठे बोलो लियाओ आबा दो आवा बत्ती आबा दो जना, बोले अबर जहाँ बोले किसान बोले आई तो मैं पूछा पथिक जी थे भी आई खोगे अबर, जहाँ बोले मैं भी आई पूछूं, बोले अबर, बोले एक आइडिया तो है, किसान बोले के, बोले थे क्यों ना चले जाओ, बोले जब पिजोलिया का आसो पास है, बोले मेवाड़ सरकार तो थार पर प्रतिबंध लगाए थे, बोले कोई तिकड़मबाजी करी है विचाराऊं भी तो भी मैं छोड़ने लागो नहीं, तो बोले ठीक है, बोले और उस समय तक एक ये और चीज़ हो गई थी, जो ये मेन नेता थे जैसे राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, पथिक जी, बड़ा सगड़ा सोचता है कि मेरी चाल है, मेरी सिक्को चाल है जनाब भाई बा क्या चालती भाई इतना सारा आदमी हाँ सही के क्या चालती आपसी फूटो होगी आगा भाई। जो आंदोलन का जो प्रणेता थे और इस आंदोलन को एक अच्छा मोड़ दिया पथिक जी, वो इस आंदोलन से चले गए, फिर अब आंदोलन बेसारा होगो
अब बोलियो अब क्या करियो जाए, पथिक जी तो छोड़ छाड़ और बोले मजाक में खियो, मैं तो साची में चाल पड़ा। बोले अब क्या करियो जाए ना भाया, गांधी जी टाइम फोरम में हा ए गांधी जी कन भाग्या। बोले सो क्या को निवारक क्या को गांधी जी ना, बोले गांधी जी कन जावा। गांधी जी भी शाना, बोले जमनालाल बजाज इनका प्राइवेट बैंक, लाल बजाज आगो प्राइवेट बैंक कौन जमनालाल बजाज सगड़ा गया। बोले गांधी जी मारम तो आई जा, बोले आ तो बहुत ही माड़ी हुई जना। बोले अब के करा दो ना, बोले जमनालाल बजाज, बोले तैयार हूँ। बोले सीट की पेटी बांध ले और सीधो बिजोलिया उठते जा ना। बोले ठीक है। ए भाईडा आगा बिजोलिया, अब है सेठ आदमी काम धंधो क्यों हो तो ए भाई एक और नया सा बंधन पकड़े कि हरि भाऊ उपाध्याय। हरि भाऊ उपाध्याय ने जब नियुक्त करियो, बोले तू संभाल ले सी। बोले होय अत्ता बड़ा आदमी वो हाथ सिर पर है, वे आदमी फॉरम में आई जाए यहाँ एक आम आदमी ने भी पुलिस को पकड़े जाना। खैर मेरी मंत्री के सागर जानकारी है, ये बार वर्दी उतरा दूँ भाई बात आई। बोले वो बाहर कर दूँ मैं नाका पाई भाया, थोड़ा दिन तो करीब आपड़ो चप्पल के सही, फिर भी कोई बात नहीं बनी ना हो सीधो गए गांधी जी। बोले आप साहब मेरे तो पार पड़ेगा नहीं, मैं चालियो अठे बोरिया बिस्तर बांध गई ए बाड़ा अठे निकल गा। फिर जमनालाल बजाज अरे रामनारायण चौधरी है, मेवाड़ सरकार भी बात करी, किसान भी बात करी, कोई हल ने निकलियो ना। फिर एक अपना माणिक लाल वर्मा जी ए बाड़ा भी फोरम में रहता। बोले पथिक जी को ज्ञान लियो है, मेवाड़ सरकार ने तो बाहर घुटना पड़ लिया दूँ। बोले समझो तो करा दूँ। बोले जा जना ओ बाड़ो गयो मेवाड़ सरकार कन बाछू बजो गयो तो फुल स्पीड में। मेरा जार राणा जी बोले क्या आयो, बोले समझो तो कराना आयो। बोले तू आयो के मुंडो उठाएगी। बोले हाँ जा, बोले देखेड़ो पड़े है ना। बोले क्या ना, बोले इन्नी बाढ़ लियो। बोले आपने ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इन दो डालियो कैद में ना। ओ आंदोलन एक बरोज ठप। फिर लोकल लोगों द्वारा भी पेपर चलाया गयो। फिर 1941 आई जना मेवाड़ को जो अपने वीर राघवाचारी थे, वीर राघवाचारी ए बी टाइम मेवाड़ का मंत्री पीएम होता, प्रधानमंत्री होता। ओ बाइडो बने होने ने हो। और एक और हो मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता ये दोनों एक दिन बैठा और राजस्व मंत्री हो मोहन सिंह मेहता। ये दोनों भाई ड्राइवर बैठा बतलाया। बोले यार लोगों पर ज्यादा ही बीत रही है। बोले यार सोचू तो मैं भी हूँ जा। बोलो राघवाचार्य बोलो मोहन सिंह मेहता ना राजकोष को तो हो गया। बोले घणो ही बड़े है खत्म ही हो नाम कौन ले ना। बोले क्यों ना आप ही समझौता कर दिया थोड़ा बहुत। बोले ठीक है ये समझौता करियो, बाद में लाख बाग कम करी गई, टैक्स कम करियो गयो, जो आगे भूमि जगह जब्त करी गई नबे मोरोड में देगा। बोले अब तो थे पकड़ देशो बा भूमि भी नॉर्मल दे दी कि भाई थे ले जाओ, अब मैं समझौता करा। और जगह राजनीतिक कैदी अन रिहा कराया गया। बोले थे भी जाओ अब घर बड़ा दिन होगा, अब जाओ थे घर की रोटी खाओ ना। ओ समझौता होता ही किसान आंदोलन समाप्त। बाद में पूरा आंदोलन समाप्त हो। अब अपन 2-3 चीज और यहाँ पे याद रखेंगे। एक तो जो विजय सिंह पथिक है ना, उनकी बुक और उनके गीत, क्योंकि वो इनसे जुड़े हुए हैं। हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे मगर यहाँ पे भी थोड़ा सा नजर में रख लें। विजय सिंह पथिक इनका एक गीत वो बुक तो थी व्हाट आर एन इंडियन स्टेट, बात की किताब को नाम हो कौन सी, इंडियन स्टेट आता की किताब ही थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगा के लिख ले। और एक जो इनका गीत है ना वो जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन का स्थिति होती है। जो पीड़ितों का पंछीड़ा, पीड़ितों का पंछीड़ा
और वो एक गीत हो ओ की को विजय सिंह पथिक को, और जो हमने माणिक्यलाल वर्मा पढ़े हैं, माणिक्यलाल वर्मा को जो गीत हो वो तो पंछिड़ो केवल। तो अगर कोई पूछ ले कि पीड़ितों का पंछिड़ा कौन था, तो विजय सिंह पथिक, और पीड़ित पंछिड़ा जो था वो था माणिक्यलाल वर्मा का। तो एक जगह नोट लगा के भी लिख लियो, क्योंकि नॉर्मल पूछ ली ज़्यादातर। तो माणिक्यलाल वर्मा का तो था पंछिड़ा, और विजय सिंह पथिक का पीड़ितों का पंछिड़ा। हाँ थी एक और बात, हाँ थोड़ा सा ध्यान में रख लियो कि विजय सिंह पथिक की कौन सी बुक ही तो थी वह व्हाट आर एन इंडियन स्टेट, और जो गीत था पीड़ितों का पंछिड़ा वो गीत हो, और माणिक्यलाल वर्मा की कौन सी ही गीत कौन सो पंछिड़ा। और हम आइन के आगे भी बात करेंगे, जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो इनका पर्सनल रूप से नाम लेंगे। एक माणिक्यलाल वर्मा थे ना, उनकी पत्नी थी नारायणी। आके वाइफ बोलो घराड़ी नारायणी देवी। नारायणी देवी भी कोई पूछा ना तो कौन सा किसान आंदोलन उनने संबंधित थी, तो वो थे बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधित थे। और एक हमने नारायण चौधरी पढ़ा है, रामनारायण चौधरी की जो पत्नी थी ना अंजना देवी, वह भी एक किसान आंदोलन के संबंधी था। तो अगर दो महिलाओं को संबंध पूछ ले तो एक तो थी नारायणी देवी और एक थे अंजना देवी चौधरी। अब ये अंजना देवी चौधरी थी ना, उसका थोड़ा सा याद रखना कि उन अगर किसान आंदोलनों के द्वारा प्रथम महिला जो जेल गई थी वो थी अंजना देवी चौधरी। कट गई ही 1924 में निकाल दी पकड़, बोले बड़े फड़फड़ा हुआ है आ जा। हालांकि एक दो कैदी थे ने उनको जब पकड़ा गया था कि किसान आंदोलन के द्वारा इन आदमियों को पकड़ा गया था ना, तब इन्होंने उनका घेराव भी किया था कि भाई महिलाओं का नेतृत्व करती है नारायणी देवी और अंजना देवी। अंजना देवी को प्रथम महिला थी जो किसान आंदोलन के दौरान, और वो गई थी जेल गई थी। ये थी हमारी बिजोलिया की। और एक यहाँ पे जो ये जरूर याद रखना अंजना देवी, तो ये थी हमारी बिजोलिया किसान आंदोलन की बात। चलो हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा होता है, हम कल बेगू पढ़ेंगे जो 21 से 25 तक चला था, उसका बात हम कल करेंगे। ओके, धन्यवाद।